जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो विषय पे मैं बात करने वाला हूं वो अंधेरी, जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और मुंबई में अंधेरी अपने आप को एक अच्छा वर्चस्व रखता है। मतलब विरार और चर्च गेट के बीच में अगर कोई प्राइम लोकेशन है जहां कोई भी एक बार आना चाहता है तो अंधेरी है। तो अंधेरी मुंबई की और खास तौर से नागरदास रोड, जो कि मुंबई की राजधानी गिनी जाती है, कि कोई भी राजनीति अगर शुरू होती है पूरे मुंबई को जो इफेक्ट करती है वो है नागरदास की। और आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो मैं अंधेरी के नागरदास की करने वाला हूं कि अभी यहां पे इसके पहले 3 बार लगातार सुरेश शेट्टी, जो कांग्रेस पार्टी के आमदार हुआ करते थे, और वो 2 बार वैद्यकी मंत्री भी हुए, हेल्थ मिनिस्टर, वो जब यूपीए 1 और 2 की सरकार थी। इसके बाद 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों अलग लड़के चुनाव लड़े, तो यहां पे श्रीमान लटके साहब, रमेश लटके जी यहां के आमदार बने। मगर और 2019 में फिर ऐसा संजोग बना कि रमेश लटके जी और बीजेपी, मतलब बीजेपी और शिवसेना की युति हुई, तो रमेश लटके जी दूसरी बार चुनाव जीत के आए। पर दुर्भाग्य था कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, उसके पहले ही वो दुबई गए थे, वहां उनका स्वर्गवास हो गया। और फिर बाद में मध्यावधि चुनाव हुई, उस समय शिवसेना 2 टुकड़े हो चुकी थी। तो यूबीटी, उद्धव बाला साहब ठाकरे ने रमेश लटके की औरत को टिकट दिया और वो चुनाव जीत के आई। अब विषय है कि अंधेरी में महानगर पालिका का एक विद्यालय है जो मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम, तीनों मीडियम का स्कूल है। और उसमें कम से कम 800 से अधिक छात्र पढ़ने आते हैं, जो गरीब छात्र आते हैं। बाकी जो थोड़ा भी जिसका कंडीशन अच्छा है वो बीएमसी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं भेजता। ऐसी एक मेंटालिटी हो गई है कि बीएमसी स्कूल में पढ़ाई बराबर नहीं हो रही। तो अंधेरी में अभी बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था, एकनाथ शिंदे जी का, और यहां से जो चुनाव जीत के आए मुरजी पटेल। अब ये तो अगर विद्यालय अगर जीर्ण शीर्ण हुआ है, कभी भी धोखादायक है, कभी भी वो गिर सकता है, तो ये प्राथमिकता सरकार की होती है। और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जिसको जनता ने चुन के लाया है, वो भी 25,000 से अधिक मतों से चुनाव जीत के आए। तो इनकी जिम्मेदारी है, साथ में जो बीजेपी के पदाधिकारी है जो चुनाव में अपने आप को चाणक्य बना के घुमा रहे थे, अब जब जनता का कोई ग्रेवियंस है
तो हु प्रेजेंट देयर? तो जो बीजेपी के पदाधिकारी है या शिवसेना के पदाधिकारी है, वो अपने अपने कानों में तेल डाल के आराम से सो रहे हैं। और सत्ता बीएमसी में किसका है? वो अभी म्युनिसिपल कमिश्नर का है। और कमिश्नर क्या काम कर रहे हैं? अगर ये बिल्डिंग गिरती है, अचानक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गिरती है, और अगर इसमें जो बच्चे, गरीब के बच्चे आके पढ़ रहे हैं, अगर किसी के साथ कोई कैजुअलिटी होती है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इस मुद्दे को उठाने के लिए पूर्व मेयर, अभी फिलहाल वो कांग्रेस पार्टी के महासचिव है महाराष्ट्र के, राजेश शर्मा जी, उन्होंने एक सामाजिक संगठन बनाया, अंधेरी विकास समिति। अंधेरी विकास समिति, अब अंधेरी विकास समिति जो उन्होंने प्रायोरिटी लिया है, इट्स रियली एक्सेलेंट। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करते हैं, मगर जब बात आम लोगों के जान बान किया जाए, जान किया जाए, तो हमें उस आदमी के साथ भी खड़े होने में गुरेज नहीं होनी चाहिए जो कि सत्ता में बैठे लोग अगर मूक बधिर हो जाए, अगर वो अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लें, तो उसके लिए आवाज उठाना भी जरूरी है। हर किसी से मेरी यही अपील है कि आपका जमीर जिंदा रहना चाहिए। अगर कोई गलत होए तो गलत का विरोध होना चाहिए, अच्छे आदमी का सपोर्ट होना चाहिए। ऐसे में जो मुद्दा उन्होंने बीएमसी के वार्ड ऑफिसर से जाके मुलाकात किया, और वार्ड ऑफिसर ने उन्होंने आश्वासन दिया कि अति शीघ्र इस बिल्डिंग का प्रिपरेशन होगा, और समय रहते। ऐसे अंधेरी में अनेक मुद्दे हैं। जब एक मुद्दा दूसरा है कि जब सेवन हिल्स हॉस्पिटल बना था, तो उसमें 20% बीएमसी को दिया गया था कि जो गरीब, जिसके पास पीले और केसरिया कार्ड है, उनको ट्रीटमेंट मिलेगा। मगर ऐसी कालाबाजारी सेवन हिल्स हॉस्पिटल में हो रहा है। ये मुद्दे को भी माननीय राजेश शर्मा जी जोर शोर से उठाए हैं, और उसमें जितना धांधली हुआ है, मैं चाहता हूं कि आम लोगों के लिए एक बुलंद आवाज बन के अगर अंधेरी विकास समिति खड़ी हो रही है, तो सारे अंधेरीकर से मेरी यही अपील होगी कि आप किसी भी दल के हों, दल से ऊपर उठकर समाज के लिए और अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए, और जितना भी कहीं न कहीं घोटाला हुआ है, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए एकजुट होना चाहिए। अब दूसरा मुद्दा है कि कनकिया वाल स्ट्रीट, कनकिया वाल स्ट्रीट जो कनकिया बिल्डर ने ये एफएसआई लिया बीएमसी के नाम पे, यशारे के नाम पे, और आज बिल्डिंग बन के 12 साल से अधिक B2, B3, D1, D2, D3, E, ऐसी 7-8 बिल्डिंगें जो बनी है, उसमें ऐसी अनियमितता हुई है, बीएमसी की ऐसी लापरवाही है कि हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता आरटीआई लगा के एक एक चीज लाके देने के बाद भी, जहां सैकड़ों जीवंत पेड़ों को काट के इलीगल तरीके से बिल्डिंग बनाई गई, और उसमें रह रहे आज 500 से अधिक परिवार, उनकी जिंदगी भी उसी 800 बच्चों के जिंदगी के जैसा
धोखादायक है। तो मेरी इस मुद्दे में भी अपील है कि हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं और हमारे जो सहयोगी हैं या जो अंधेरी के शुभ चिंतक हैं, वो लोग कनकिया बिल्डिंग को अटेंशन में ले, और जो बिल्डिंग B2 बना हुआ है उसमें आज भी अगर अचानक आग लग जाए या कोई हजार्डस घटना हो जाए तो वहां पे एक भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी चारों तरफ नहीं घूम सकती है। और इसमें जितनी भी अनियमितता हुई है, जितने लोग भी, जितने ऑफिसर्स भी इसमें इन्वॉल्व है, मैं कहता हूं सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये आश्वासन रमेश लटके साहब ने और स्वर्गीय सुनील यादव जी ने हमें दिया था, और वो अंधेरी के मंच पे, जो कि नव भारत का एक मंच था, मरोल नाका में हुआ था, मगर उससे कुछ नहीं हुआ कि ये दोनों नेता हमारे बीच अभी है नहीं और कम टाइम में दोनों दिवंगत हो गए। तो मैं अभी ये अपील करूंगा, और खास तौर से कि राजेश शर्मा जी से भी अपील यही करूंगा कि अगर आप पुराने कारपोरेटर रह चुके हैं और आप डिप्टी मेयर रह चुके हैं, तो आपसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में कोई नहीं जानता है, और आप इसमें मार्गदर्शन करें और यहाँ पे रह रहे ये 400-500 परिवारों को समय रहते आप न्याय दिलाएं। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी प्रेरित करें सब्सक्राइब करने के लिए। हर गरीब और मजलूम की आवाज उठाने के लिए आपका ये भाई हमेशा तैयार है। जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इसी बात के साथ मैं आप लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।